Dear students, NMDK 2023 केमिस्ट्री पार्ट और ये भी ऑर्गेनिक सेक्शन से लिया गया एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 76 इस तरह है स्टूडेंट्स के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन टू methyl groups are attached with second last carbon of alkane chain। ठीक है, अब स्टूडेंट्स शुरू से ऑप्शन नंबर ए है एन मीन नॉर्मल। इनका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? नॉर्मल है। ठीक है, आइसो और ये है नियो और डी नंबर ऑप्शन है जेमिनल। अब स्टूडेंट्स चूंकि एमसीक्यूज को समझने के लिए चूंकि ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये नियो है, लेकिन चूंकि नियो केस इन दोनों को समझने के लिए नियो केस ये भी ज़हन में रख लें ब्यूटेन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, न्यू केस के लिए जो कार्बन चेन है वो 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स में शुरू में इधर ले लूँगा पेंटेन। क्या पेंटेन में 5 नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। अब नॉर्मल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसमें कोई भी चेन नहीं है। ये CH3 है, ये CH2 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 CH2। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये मतलब N पेंटेन है। ये क्या है? N पेंटेन है। तो सेकंड लास्ट चाहे ये ले ले, ये कार्बन ले ले या ये कार्बन ले ले, इसके साथ साइड चेन में 2 methyl ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है। तो N इसके लिए ना N प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसो केस पे आते हैं। आइसो का मतलब ये है कि सेकंड लास्ट कार्बन में चाहे आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ये CH2 ये CH3 1 2 3 इधर एक हाइड्रोजन और फार्मूला को मुकम्मल करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए मैं इधर क्या लिख लूँगा? मतलब इस चेन से मतलब इन चेन से अगर आप आइसो केस बनाते हैं तो सेकंड लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ये इधर अटैच करोगे, ये C3 हो जाएगा और ये C3 आप अटैच कर ले यहाँ। तो ये मतलब आइसो केस इसको कहते हैं कि आप चेन में इसी तरह तब्दीली कर ले कि सेकंड लास्ट कार्बन में मतलब methyl अटैच हो या वो एनी अल्काइल ग्रुप, लेकिन दोनों साइड पे जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? सेम ग्रुप अटैच होते हैं, इसको कहते हैं आइसो। तो आइसो का मतलब है सेम। अब इधर भी इस सेकंड लास्ट कार्बन ये और ये इसके साथ 2 methyl ग्रुप अटैच नहीं है, ये है लेकिन ये कार्बन चेन में है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नियो केस में। अब इससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर ले, ये कार्बन जो है। ठीक है, ये लेट्स सपोज इसके साथ एक C3 अटैच है, ये भी CH3 अटैच है, एक ये हाइड्रोजन में रिमूव कर देता हूँ और ये CH2 है लेकिन ये C2 का ये हाइड्रोजन जो है ये मैं अटैच करता हूँ इसके साथ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट CH3। सही स्टूडेंट्स, और बाकी जो है मतलब ये C3 में अटैच कर लूँगा यहाँ, तो ये इसको आप कर ले CH3। अब ये स्ट्रेट चेन हो गया ये और ये ब्रांच है, ये क्या है? ब्रांच है। तो इस कार्बन के साथ कितने मतलब methyl ग्रुप अटैच है? 2 methyl ग्रुप अटैच है। ठीक है, कितने? 2। तो इसको कहते हैं न्यू। इसको क्या कहते हैं? न्यू। टोटल एज अ होल मतलब का ये है कि 2 methyl ग्रुप्स आर अटैच विद सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन ये है। ठीक है, ये भी इसी तरफ से भी सेकंड आता है, उधर से भी सेकंड आता है। तो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कार्बन अल्केन चेन ये अल्केन चेन है। ठीक है, तो अल्केन चेन में सेकंड लास्ट कार्बन के साथ साइड चेन में 2 methyl ग्रुप अटैच है, तो इसको कहते हैं न्यू। इसको क्या कहते हैं? न्यू। और जिमिनल का भी अगर आप लिखते हैं तो जिमिनल का मतलब ये है, अगर ये मतलब अल्कोहल भी आ सकता है कि एक कार्बन के साथ 2 अटैच हो या 2 X अटैच हो, तो इसको कहते हैं जिमिनल। तो जिमिनल तो है ही नहीं, तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है न्यू। तो ये स्टूडेंट्स नोट कर रहे। ठीक है।